हम जानेंगे, आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सबसे पहले सबसे सरल तरीका, फिर उससे थोड़ा कठिन तरीका, फिर सबसे कठिन तरीका जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज के पहले स्टेप पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर एक नंबर देखते हैं, ए नंबर। निम्नलिखित में ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए नंबर सवाल देखते हैं हम। ए नंबर, मूलधन बराबर हमारा दिया है, मूलधन बराबर 800 रुपए दिया है। मिश्र धन बराबर दिया है, मिश्र धन बराबर दिया है 1100 रुपए। क्या ज्ञात करना है हमको, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज क्या करेंगे, ब्याज तो हमको ज्ञात ही करना है, तो ब्याज बराबर कर देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के। अब ब्याज ज्ञात करना है हमको, तो इसका सबसे पहले फार्मूला जानेंगे कि क्या होता है। सिंपल सा फार्मूला होता है इसका, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या ज्ञात करना है हमको, ब्याज ज्ञात करना। क्वेश्चन मार्क ब्याज पे लगा है तो हमको ब्याज ज्ञात करना है। और हमको पता है कि मिश्र धन कितना दिया है हमारा, 1100 दिया है। मूलधन कितना दिया, 800 दिया है। तो मिश्र धन की जगह पे हम 1100 लिख लेंगे, यहाँ पे 1100 लिख लेंगे। 1100 बराबर मूलधन कितना है, 800 दिया है, तो यहाँ पे 800 लिख लेंगे। ब्याज हमको ज्ञात ही करना है, क्वेश्चन मार्क है, तो ब्याज की जगह पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब बराबर के इधर संख्याएं आती हैं तो इधर जहां पे कोई चिन्ह नहीं लगा होता वहां पे प्लस का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जब बराबर के इधर संख्याएं आती हैं तो माइनस में हो जाती हैं। तो अगर जो यहाँ माइनस में होता है इधर आती तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 1100 माइनस 800 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को पता ही है। अब घटा देंगे तो 1100 में से 800 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 300 बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ब्याज। ब्याज हमारा यहाँ पे कितना निकल के आ गया, ब्याज बराबर 300 रुपए। यही तो हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 300 रुपए निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। मूलधन हमारा दिया है, मूलधन बराबर 1200 है। मिश्र धन बराबर, पेन टपक गया, कोई बात नहीं। मिश्र धन बराबर 1560 रुपए है। अब क्या ज्ञात करना है इसमें, ब्याज ही ज्ञात करना है इसमें। तो ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वही फार्मूला लगाते हैं हम। कौन सा फार्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो हमको ये फार्मूला, मेन चीज यही फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। इसी फार्मूले से इस प्रकार के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस फार्मूले का यूज आप लोगों को मतलब मिलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत जरूरी है, याद रखना इस फार्मूले को आप लोग। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे मिश्र धन हमारा कितना दिया है, मिश्र धन हमारा 1560 रुपए दिया, तो मिश्र धन की जगह पे लिख लेंगे 1560 बराबर मूलधन कितना दिया है, 1200 रुपए दिया है, 1200 लिख लेंगे, प्लस ब्याज लिख लेंगे। ठीक है, अब
क्या करेंगे, इधर लाएंगे, ये प्लस का है 1200, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1560 -1200 बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज। ब्याज ही तो हमको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो इधर देख लेते हैं, घटाते हैं, 1560 -1200 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, 6 बचेगा यहाँ पे, 15, 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो 300 कितना आ जाएगा, 360 रुपए ब्याज, ठीक है। अब हमारा ब्याज कितना आ गया, 360 रुपए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने एक टाइप के 2 क्वेश्चन देखे हैं, अब अगला टाइप देखते हैं। ये तो हो गया ब्याज निकालना, अब अगला टाइप देखते हैं मिश्र धन कैसे निकाला जाएगा। अब अगला टाइप है, देखते हैं, निम्नलिखित में मिश्र धन ज्ञात करना है हमको। मिश्र धन ज्ञात करने वाला जो है क्वेश्चन लगाने हैं, तो क्या करेंगे, निम्नलिखित में मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हमको, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, उस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास होना चाहिए मूलधन, और क्या होना चाहिए, हमारे पास ब्याज होना चाहिए। तो देखते हैं, मूलधन बराबर दिया है, क्वेश्चन नंबर ए इसका देखते हैं, मूलधन बराबर 600 रुपए दिया है, ब्याज बराबर दिया है, ब्याज बराबर 50 रुपए दिया है, ठीक है। मिश्र धन हमको ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क होगा। मिश्र धन ज्ञात करना है तो हमको सिंपल सा फार्मूला वही लगाना है, हमने जो अभी बताया था कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब क्या करेंगे, इसमें मिश्र धन ज्ञात करना है, और पहले हम सवाल जो देखते थे उसमें ब्याज ज्ञात करना था, तो ब्याज ज्ञात करना आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब देखते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन हमारा कितना 600 रुपए है, तो 600 लिख लेंगे मूलधन की जगह पे, और ब्याज कितना है 50 रुपए है। तो मिश्र धन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 600 में 50 जोड़ देंगे, तो 50 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। कितना हो गया, 650 रुपए। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 650 रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। उसी टाइप से अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, मूलधन दिया है हमको, मूलधन बराबर दिया है 2400 रुपए, ठीक है, 2400 रुपए, और ब्याज बराबर दिया है, 480 रुपए, ठीक है। जो अभी हमने एक सवाल बताया था मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, उसी टाइप में है। 400, ब्याज बराबर 480 है, मूलधन कितना है 2400 रुपए, मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब वही फार्मूला लगाते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक। अब हमको मिश्र धन तो ज्ञात ही करना है, मूलधन पता है कितना है 2400 रुपए, 2400 रुपए प्लस ब्याज कितना दिया है 480 रुपए। अब इसको क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सिंपल सा तरीका, 2400 प्लस 480 रुपए, तो कितना हो जाएगा, 0, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मिश्र धन बराबर, ये फार्मूला याद रखना, इसी से इस टाइप के सवाल सारे लग जाएंगे। अब यहाँ पे कितना आ गया, इसको जोड़े हैं तो कितना, मिश्र धन बराबर
यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको जोड़, ये मिश्र धन बराबर, फिर मिश्र धन बराबर, भाई इसका इसका हम योग किए हैं तो कितना आया, इसका इसको जोड़े हैं तो कितना आया है ये, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो में 8 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे, ठीक। तो 2800 रुपए आ गया हमारा, कितना आ गया मिश्र धन, 2800 रुपए। सॉरी, यहाँ पे 2800 नहीं, 2880 आएगा, क्योंकि जब हमने जोड़ा था तो यहाँ जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, दो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2880 रुपए हमारा मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। मूलधन निकालने का सबसे सरल मिश्र धन निकालने का यही फार्मूला रहता है, इसी फार्मूले से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, ब्याज भी निकाल सकते हैं। हमने 2 टाइप के सवाल देखे हैं आज। आज के लिए इतना ही वीडियो है। अगले वीडियो में आप लोगों को इससे थोड़ा कठिन टाइप में जाएंगे, तो अगले वीडियो में जाएंगे। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।